ए पैराशूटिस्ट समझ रहे हो, आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, when parachute opens it decelerates at 2 meter per second square, he reaches the ground with a speed of 3 meter per second, at what height did he bail out? सुन आप, क्वेश्चन में ये बोला क्या, देखो पैराशूट पता है क्या, देखो क्या करता है, मान लो बंदा एरोप्लेन से कूदा, ठीक है ना, एरोप्लेन से कूदा तो क्या होता है कि भाई 50 मीटर तक तो वो एक्सेलरेट करता है, कितने एक्सेलरेशन से, जी के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है 50 मीटर तक, तो मतलब पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ। पैराशूट का एक बैग है और वो बैग उसका भी एक्सेलरेशन वही होगा जी कि जब तक वो खुलता नहीं है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता, जब तक वो खुलता नहीं है तो वो पैराशूट आपके पास है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो वही जी का ही एक्सेलरेशन होगा, उसकी वजह से कुछ नहीं होने वाला जब तक वो नहीं खुलता है, तो ठीक है ना, ये तो वही बात होगी, बस एक बैग लेके कूद गया आप, वैसे कूद जाओ चाहे। अब एक बात बताइए, एक बंदा ऊपर से जंप किया, यहाँ से एक बॉल छोड़ दिया बंदा, एक चलो बंदा ही बना देते हैं यार, बॉल में फील नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे एक बंदा ही है, इनिशियल स्पीड क्या इसकी बताइए 0, 50 मीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी स्पीड बताइए क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, √2gh, 0 स्पीड छोड़ोगे तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ पे √2gh के बराबर हो जाएगी इसकी स्पीड, 2 × 10 × 50, 2 × 10 × 50 कितना आएगा यहाँ पर, ये √1000, इसकी स्पीड हो जाएगी 10√10। अरे पता है क्या, 50 मीटर के बाद तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 10√10 हो जाएगी, लेकिन अब इसने पैराशूट ओपन कर दिया, पैराशूट ओपन करते ही रिटार्डेशन शुरू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है ना, 2 मीटर पर, अब क्या होगा कि इसके अंदर इसकी स्पीड अब घटती चली जाएगी ऊपर की तरफ, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और स्पीड घटते 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 10√10 थी यानी √1000 थी, वहां से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बताइए 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी स्पीड, कितनी हो जाएगी स्पीड बताइए इसकी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी स्पीड। अब आपको ये बताना है कि ये यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस और ट्रैवल करेगा, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, ये टोटल हाइट पता नहीं, यहां से लेके ये ग्राउंड आ गया, ग्राउंड से 3 की स्पीड से टकराएगा वो, तो कुछ नहीं, यहां से लेके यहां तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है भाई, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2s, v की वैल्यू 3, u की वैल्यू बताइए आप 10√10, एक जरा बन जाएगा u² की वैल्यू माइनस का 2 × 2, रिटार्डेशन 2 का है इंटू s, तो ये हो जाएगा भाई 9 इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 4s, तो 4s की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे 993, ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 993 डिवाइड बाई 4, सोल्व करो, 993 बाई 4, 993 डिवाइडेड बाई 4, 991 कहाँ से आएगा, ये कितना बनेगा 2482.248, मैच ही नहीं हो रहा यार ये तो, अच्छा ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस थी, इसमें 50 मीटर भी तो ऐड करोगे ना यार, प्लस में 50, 298.25, तो सबसे नज़दीकी हमने जी की वैल्यू यूज कर ली 10, 9.8 लेके आता होगा, सबसे नियरेस्ट ही है, 1000 में से 9 चला 991 आएगा, ये भी हमने मिस्टेक कर रखी यहाँ पे, एक मिस्टेक यहाँ पर भी है, ये 9991 बनता है, ठीक है ना, हल्का सा फर्क इससे पड़ा, बाकी जी की वैल्यू 10 ले ली ना हमने, उससे ज़्यादा फर्क पड़ गया, 9.8 लेके अप्रोक्स आंसर नज़दीक मैच कर जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक बंदा ने देखो 50 मीटर तक तो एक्सेलरेट किया था जी के एक्सेलरेशन से, स्पीड होगी 50 मीटर दे रखा था, ये ऊपर से बेल आउट हुआ, इस तब तक यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पैराशूट का कोई रोल नहीं है, चाहे हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी पॉइंट पे स्पीड होगी √2gh यानी इतनी होगी, अब रिटार्डेशन 2 का है, स्पीड करते करते 3 हो जाएगी, ग्राउंड तक पहुंच जाएगा, बस 3 की स्पीड से ग्राउंड से टकरा रहा है, ग्राउंड से टोटल हाइट बतानी थी, तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दी मैंने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, उसमें 50 मीटर ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा आपके पास। यस, कोई डाउट है किसी के मन में, समझ में आ गया होगा आपको, यही पूछा था कि ये बेल आउट यानी कि जो ऊपर से जंप किया था इसने कितनी हाइट से जंप किया था, यही इसने पूछा था बस, ठीक है, आंसर इज